नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्होंने पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा है, जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आपको यहाँ आई बटन पे दिख रहा होगा, ठीक है। आई बटन पे जो है मैंने तीनों पार्ट लगाए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा है यहाँ पर कि एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। मतलब एक फ्रेश फिश है, मतलब जैसे ही पकड़ी है, जब उसको सुखाते हैं तो उसका 1/3 पार्ट रह जाता है, उसका वेट। अब इसमें आपसे बात करें कि सुनीता ने जो है 1500 किलो ताजा मछली जो है 500 रुपये 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीद कर उसको सुखाकर 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया। तो बताना है कि इस प्रकार से वह कितना कमाती है। ठीक है, देखिए समझिए बात को। यहाँ पर उसने जो है यहाँ पर कितनी मछली खरीदी है, सबसे पहले तो ये समझिए आप। 1500 किलो मछली खरीदी है यहाँ पर, ठीक है। 1500 किलो है और उसका रेट क्या है, 25 रुपए प्रति किलो, यानी 1 किलो है 25 रुपए की। तो 1500 किलो कितने की होगी, 25 से मल्टीप्लाई कर दो। ये खरीदी है यानी कॉस्ट प्राइस हुआ, मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा 00757 कैरी और इतना 37,500 रुपीज। अब आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि वो जब वो सुखाती है उसको तो 1/3 पार्ट रह जाता है। समझिए, 1/3 पार्ट का मतलब ये है कि सुखाने के बाद ठीक है मछली कितनी रह जा रही है, देख लो यहाँ पे 1/3 रह जाती है। कितनी, 1500 किलो खरीदी थी, उसका 1/3 करना, यहाँ कितना आएगा, 500 केजी आएगा। ये बात समझ में आ रही, यानी सुखाने के बाद कितनी, 500 किलो बच रही है। आपसे कह रहे हैं कि सुखाने के बाद 1/3 रह जाती है और उसको 80 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 500 किलो मछली है, प्रति किलो 80 बेचते हैं तो 4000 रुपए की हुई कि नहीं, सॉरी 40,000 रुपए की। आपको बताना है कितना रुपए कमाती है, जरा देख लो। इतने में खरीदी थी, इतने में बेच दी, हो गया फायदा। ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी सॉल्व करा लेंगे तो आ जाएगा आपका यहां पर 2500 रुपए। बात समझ में आई। तो वो लड़की जो है 2500 रुपए ऐसे ट्रांजेक्शन में कमा लेती है। ये पहला क्वेश्चन था। देखिए सीटेट 2013 में प्राइमरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ जो है 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सुनिए बात को। आपसे कह रहे हैं कि जो एसपी है और प्रॉफिट, एसपी को जब डबल करते हैं तो प्रॉफिट जो है ट्रिपल हो जाता है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, यानी लाभ प्रतिशत क्या है, समझिए। पहले तो आपके पास जो है यहां पर एसपी दिया तो है नहीं आपको, विक्रय मूल्य। वो कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर, तो पहले ये तो पता करो है कितना। तो मैंने यहां पर 100 रुपीज मान लिया। क्या मान लिया, 100 रुपीज। ठीक है, इसको मैंने डबल किया, 2 गुना किया, तो ये 200 रुपए हो जाएगा। बात समझिए। और प्रॉफिट यहां पर स्टार्ट में मान के चलते हैं कि x था, फिर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 गुना, तो 3x हो जाएगा।
जरा देखो, अगर इन दोनों को हम माइनस करें तो सीपी मिलेगा। सीपी क्या बनेगा पहली कंडीशन में? सीपी क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी पहले कितना था? 100, उसमें से एक्स माइनस कर दिया। बात समझ में आ रही है? ये स्टार्टिंग की कंडीशन है। जब एसपी 100 रुपए हमने माना था और प्रॉफिट एक्स था, तो सीपी कितना हुआ? प्रॉफिट में जो प्रॉफिट है उसको एसपी में से माइनस करना पड़ेगा। ये बन गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पकड़िए जरा। दूसरी कंडीशन क्या है? ये है, इसमें क्या है? एसपी 200 है और प्रॉफिट कितना है? 3x है। तो सीपी कितना होगा जरा देखिए यहां पर, 200 माइनस 3x। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट। वही लगाया है मैंने पहली कंडीशन के लिए, दूसरी कंडीशन के लिए। जरा समझिए, यहां पर मैथ्स में एक टर्म होता है कि जब ये एलएचएस है यानी बायां पक्ष, और फिर यहां देखो इसका बायां पक्ष, जब दो इक्वेशंस के एलएचएस बराबर हो तो इनके जो आरएचएस है यानी राइट हैंड साइड, वो भी कैसे हो जाते हैं? बराबर। तो आप इनको लिख सकते हैं, देखिए 100 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 200 माइनस 3x। बात समझ में आई? देखो यहां पर सीपी और यहां पर सीपी है, दोनों के कैसे हैं? एलएचएस बराबर हैं तो आरएचएस बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जरा देखिए। ये आपका होगा 100 माइनस 200, नंबर को एक तरफ और जो अलजेब्रिक टर्म है उनको एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो यहां पर ये बचेगा 100 माइनस का और ये माइनस का 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 50 टाइम। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई? 50। जरा समझिए, x की वैल्यू 50 आ गई यानी प्रॉफिट कितना हो गया? 50। आपसे पूछ रहे हैं प्रॉफिट परसेंट कितना है। ठीक है, तो जरा देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा लो। यहां पर देखो प्रॉफिट 50 है तो सीपी कितना होगा? यहां किसी एक कंडीशन में रख लो वैल्यू, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। 100 माइनस एक्स हुआ। ये बात समझ में आ रही है? 50 है फायदा प्रॉफिट, तो सीपी कितना हुआ? 50। अब बताना था प्रॉफिट परसेंट। जरा देखो, सीपी 50 था और प्रॉफिट 50 हो गया। 50 पे 50 रुपए मिल गए तो 100% का फायदा हुआ कि नहीं? अगर समझ में नहीं आता तो फॉर्मूला लगा सकते हो। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, 50 से 50 कैंसिल, 100% का फायदा होगा। जब कोई चीज आपको जितने में मिली और उससे डबल रेट में आपने बेच दी तो आपको क्या होगा? फायदा होगा। डबल रेट में तो बेची थी, यहाँ पे फायदा 3 गुना हो गया। बात समझ में आई? क्योंकि 50 रुपए की चीज थी, कितने की? 50 रुपए की। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 100%। ये देखिए क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये पंजाब टेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, या साइड में मैं आपको लगा देता हूं। ये क्वेश्चन पंजाब टेट में भी पूछा गया है जूनियर के एग्जाम में। ठीक है ना, और यहाँ पर ये यूपी टेट में प्राइमरी में पूछ लिया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि अगर विक्रय मूल्य को डबल कर दें तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। तो हमने मान के चला कि यहाँ पर जो एसपी है वो 100 रुपए है और प्रॉफिट को मान के चले कितना? एक्स है, पता नहीं था क्योंकि। तो आपने यहाँ पर देखा कि प्रॉफिट में से, यहाँ पर एसपी में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो सीपी मिलेगा, तो पहली कंडीशन बना दी। ठीक है, फिर दूसरा देखा कि वो कह रहे कि अगर हम एसपी को डबल कर दें यानी 200 हो गया तो प्रॉफिट हो जाएगा 3 गुना, 3x हो गया। तो सीपी क्या बनेगा? 200 में से 3x को माइनस कर दिया। अब जरा देखा यहाँ पर एलएचएस है सीपी और यहाँ पर एलएचएस सीपी, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो इनको क्या कर दिया हमने? बराबर कर दिया दोनों को। सॉल्व किया, x की वैल्यू 50 आई, x क्या है? प्रॉफिट है, ये रख लिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा सीपी कितना बनेगा? 50, 100 में से 50 जाएगा तो 50। अब देखो प्रॉफिट 50 है और सीपी 50 है,
तो अगर 50 पे 50 रुपए मिल जाए तो 100%, या 100 रुपए पे 100%, 100 रुपए मिल जाए तो 100%, 200 पे 200 रुपए का फायदा हो जाता तो 100%। यहाँ पर आप फॉर्मूला से भी लगा सकते हो, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 से आप इसको लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूं। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आते ही सेशन को लाइक किया करो, कम से कम आपको यहाँ पर कुछ पैसा तो लग नहीं रहा है उसको लाइक करने का। और अपने फ्रेंड्स में जिनके लिए यूजफुल हो उनको शेयर कर दिया करें, बाकी लोगों को ना करें, कोई जरूरत भी नहीं है। जो लोग जिनके फायदे का है उनको जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है यहां पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहां पर कहा है कि ₹5 की दर से ₹5 के 6 की दर से केले खरीद कर ₹6 के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। समझिए, वो आपसे कह रहे हैं कि 6 हैं 5 रुपए के। क्वेश्चन को समझ लीजिए, पहले उसमें रुपए लिखा हुआ है फिर 6, और यहां पर ये केले खरीदने की बात करी जा रही है। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो 6 का सीपी है वो कितना है, 5 रुपए। ये बात समझ में आ रही है। 5 रुपए के 6 खरीदे, यानी ये कह सकते हैं कि 6 केले जो है वो 5 रुपए के खरीदे। एक कितने का होगा, 5/6, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी, यानी कुल पैसे बटे कितनी चीजें हैं उसका। ठीक है, ये एक का निकल आया आपका दाम। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आपसे, उसने क्या किया है कि ₹6 के 5 बेच दिए। क्या कर रहा है देखो, 5 का एसपी जो है वो ₹6 है। यहां 5 रुपए में 6 खरीदे थे और यहां पर 6 रुपए में 5 बेच रहा है। तो बात तो समझ में आ रही कि फायदा होगा, और नहीं समझ में आ रही तो यहां से क्लियर हो जाएगी कि 5 का एसपी 6 रुपए है तो 1 का कितना होगा, 6/5। अब जरा देखो, ये सीपी है और नीचे वाला क्या है, एसपी है। जरा देखो, ये और ये आप यहां पर देखो, ये 5/6 है और ये 6/5 है। कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, यानी एसपी बड़ा है सीपी से, तो फायदा होगा। कितने का फायदा होगा, फायदा के लिए लाभ निकालते हैं। देखो कैसे, लाभ या प्रॉफिट आपका यहां पर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, 6/5 माइनस 5/6। सॉल्व कराएंगे तो एलसीएम वगैरह लेने के बाद 30 और ये 36 माइनस 25, यानी प्रॉफिट जो निकल के आया वो निकल के आया 11/30। अब आपसे पूछ रहे हैं प्रॉफिट परसेंट, तो बता सकते हो भाई, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रॉफिट बटे सीपी। सीपी कितना है, 5/6 गुणे 100 कर देते। इसको सॉल्व करना ही थोड़ा सा यहाँ पर समझने का काम है। समझिए, 11/30 और ये हो जाएगा 6/5 गुणे 100। 6 से ये 5 बार, 5 से ये 20 बार, 20 से ये 4 बार, और 11 से 4 में करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 44। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ, 44%। ठीक है ना। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, एकदम से आपको 1 का सीपी निकालना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए 1 का एसपी निकालना है, देख लेना है सीपी बड़ा है एसपी से या एसपी बड़ा है सीपी से, तो उस हिसाब से आप प्रॉफिट या लॉस का पता लगा सकते हैं। फिर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद एक पार्ट और लेकर आऊंगा मैं, और उसमें जो है आपका जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि
किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। देखिए वो आपसे कह रहे हैं यहां पर किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है, समझिए बात, किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी, सीपी कैसा है, उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। विक्रय मूल्य एसपी, एसपी का 3/2। ये बात समझ में आई। सीपी जो है एसपी का 3/2 है, यानी क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 3/2 है। अब समझिए यहां पर कल मैंने बताया था यहां पर 1 लगा सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं CP/1, इसको 3/2 SP मल्टीप्लाई, क्योंकि का मतलब क्या बताया था मैंने, का या के हो तो मतलब है मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट। अब जरा कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या करिए सिर्फ SP को इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने बताया था नंबर एक तरफ रहेंगे। अब जरा देख लीजिए कल जैसी सिचुएशन बन गई है। CP कितना है 3 है, SP कितना है 2 है, तो बताना है क्या हो रहा है भाई, CP बड़ा है SP छोटा है, यानी CP जब बड़ा है SP से तो लॉस हो रहा है, पक्की बात है। कितना लॉस हो रहा है निकाल लेते हैं। देखो लॉस परसेंट बताना है, हाँ लॉस परसेंट बताना है। लॉस कितना हुआ 3 - 2 अपॉन CP कितना है 3 × 100, ये आपका हो जाएगा 1/3 × 100। सॉल्व कराएंगे तो 33 होल 1/3। होपफुली सेशन पसंद आया होगा। इसमें आज इतने ही क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको। नेक्स्ट सेशन में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा होगा 33 होल 1/3, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस का सेशन था। एक पार्ट और मैं इसका लेकर आऊंगा और तब तक जो है हमारे साथ बने रहिए। 12 बजे जो है डेली हम मैराथन करते हैं, तो उसको जरूर देखा करें। 12 बजे हम EVS का मैराथन करते हैं और 8 बजे रात में जो है हम CDP का 1000 क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं। और जो दोपहर का मैराथन है वो 1600 EVS के जो क्वेश्चन है, यानी आप किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हो या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या KVS मेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हो, वहां से आपको सफिशिएंट मटेरियल जो है हमारे चैनल से मिल जाएगा। होपफुली जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को, और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी का बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए।